दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। दोस्तों, अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथि को ये स्रावित करती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों एब्सिसिक एसिड के कारण ही पत्तियों में दोस्तों क्या होता है, उसकी मुरझा जाती है। हमारा अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार, जिसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स अर्थात सिनेटिक दरार कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत कहां पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर, यानी दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, जहां पर ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास एवं पत्ते। सूखे घास एवं पत्ते जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जबकि दोस्तों पॉलीथीन गैस ये कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती, यानी ये अपघटित नहीं हो सकती। रबड़, ये भी हमारा प्लास्टिक से ही बना होता है। ये भी कभी पृथ्वी में दोस्तों कभी नहीं मिलती, यानी ये भी कभी अपघटित नहीं हो सकती। प्लास्टिक की बोतलें ये भी अपघटित नहीं हो सकती। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है, पहले चूहा को घास खाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि घास को चूहा खाता है। दोस्तों यहाँ पहले हमारा चूहा आया, सेकंड में घास है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारा है, पहले घास को कौन खाता है? चूहा को कौन खाता है दोस्तों? सर्प खाता है। और सर्प को कौन खाता है? मोर। यानी दोस्तों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। दोस्तों आहार श्रृंखला का ये चेन हमारा सही सिस्टम है, क्योंकि घास को कौन खाता है? चूहा खाते हैं। चूहा को कौन खाता है? सर्प खाता है। और सर्प को मोर खाता है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा। हमारा अगला सवाल है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समरूप। जो चमगादड़ होता है एवं पक्षी होता है उन दोनों का पंख किस प्रकार का होता है? समरूप होता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये प्रीवियस ईयर 2018 में ये पूछा गया सवाल है। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पी से। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी लेटर से सूचित किया है। हमारा अगला सवाल है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा।
तो पुष्पी पादपों में दोस्तों लैंगिक जनन किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फूलों के द्वारा। जो पुष्पी पादप होता है दोस्तों उसमें लैंगिक जनन हमारा फूलों के द्वारा होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता दोस्तों, या पपीता आप ले लीजिए, या ककड़ी ले लीजिए, या फिर खीरा ले लीजिए दोस्तों, ये तीनों ही क्या है? हमारा एक लिंगी पादप के उदाहरण है। जबकि सरसों हमारा द्विलिंगी है, या जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। गुड़हल हमारा है उभयलिंगी। मटर हमारा है उभयलिंगी। हमारा अगला सवाल है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परांकुर कहते हैं दोस्तों। परांकुर से ही तना और पत्तियां का क्या होता है? विकसित होता है या निकलता है। हमारा अगला सवाल है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसमें सहायक है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन होता है वह क्या करता है? पादप में प्रारोह के अग्रभाग में क्या करती है? उसकी लंबाई को वृद्धि करती है, बढ़ाती है। हमारा अगला सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आप हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 मिलीग्राम। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 20 मिलीग्राम होती है। हमारा अगला सवाल है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। दोस्तों श्वसन के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य झिल्ली। दोस्तों कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। जबकि कोशिका भित्ति को आपसे पूछा जाएगा, कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति को कौन सी झिल्ली कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति को पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, पारगम्य झिल्ली कोशिका भित्ति को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गों या समूहों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं समूह, तो इसकी संख्या 18 होती है दोस्तों। और आवर्त अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो कितना आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। हमारा अगला सवाल है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डॉबे राइनर के द्वारा। दोस्तों त्रिक का नियम किसे कहते हैं दोस्तों? दो तत्वों के योग के औसत भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिक का नियम बोलते हैं, जिसे डॉबराइनर ने दिया था। और न्यूलैंडस ने क्या दिया था दोस्तों? अष्टक का नियम दिया था। मेंडलिम ने आवर्त सारणी की खोज की थी और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इथोलिन में
कार्बन के बीच दो आबंध क्या मौजूद होते हैं दोस्तों? तो इथोलिन में कार्बन और कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों सिग्मा आबंध में होते हैं। जो इथोलिन में कार्बन होता है और कार्बन के बीच जो दो आबंध मौजूद होते हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों? दोनों में सिग्मा आबंध होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था, 25 सेंटीमीटर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, आवर्त नियम और आवर्त सारणी के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।